नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। स्केल अप की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आपको कल्चर का मैनिफेस्टो बनाना पड़ता है। मैनिफेस्टो का मतलब है कि जब आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस चीज़ को लेके आपकी क्या इंटेंशन है, क्या मंशा है, आप क्या करना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन है, पॉलिसी है जिसके बारे में आप पब्लिकली लोगों से बात करते हैं, वो मैनिफेस्टो है। तो कैसे कल्चर भी एक मैनिफेस्टो है और आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के बारे में। क्लासपास एक बहुत फेमस वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना जिम का, सैलून का, कोई क्लास का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। इसकी मंथली मेंबरशिप प्लान है और पायल कड़ाकिया इसकी सीईओ हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सीईओ थी वो एक डांसर हैं। इवन जब उन्होंने नर्सरी क्लास में जाना शुरू किया था उससे भी पहले उन्होंने डांस करना शुरू किया था अपने घर पे। पायल बताती हैं कि मैंने 3 साल की उम्र पे डांस करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पेरेंट्स यूएस में तब इमिग्रेट हुए थे, यहाँ पे तब आए थे जब 70s था, और उस टाइम डांस हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इवन तब से था। पायल बताती हैं कि ज़्यादातर लड़कियां उस समय पे भी और आज भी बहुत छोटी सी उम्र में डांस क्लासेस में डाल दी जाती हैं। ये एक तरह से इंडियन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लड़कियों को क्लासिकल डांस, फोक डांस जो होता है वो सिखाया जाता है। पायल बताती है मेरी बचपन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है कि मैं और मेरी फ्रेंड 10 और लड़कियों के ग्रुप के साथ डांस सीखा करते थे, और वो इंडियन फोक डांस होता था जो इंडियन कल्चर का होता है। और इससे एक तरीका था जिससे कि हम अपने कल्चर से कनेक्टेड रहते थे और अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों से कनेक्टेड रहते थे, बिकॉज डांस हमारे कल्चर में बहुत पुरानी एक रीत है जो चली आ रही है। जब पायल 5 साल की छोटी बच्ची थी तब उसके पेरेंट्स उससे रिक्वेस्ट करके डांस परफॉर्म करवाया करते थे। किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे, किसी इवेंट में जाते थे तो लोग पूछते थे कि पायल क्या तुम डांस करके दिखाओगी, क्या तुम यहाँ पे एक छोटी सी परफॉर्मेंस दोगी। तो अब लोग रिक्वेस्ट करने लगे थे बिकॉज पायल अच्छा डांस करने लगी थी। पायल बताती हैं जैसे रोड पे सब लोग डांस नहीं करते हैं, छोटे छोटे शोज़ करते हैं, तो मैं 5 साल की उम्र से वो सब करने लगी थी। पायल बताती हैं कि डांस की वजह से उनमें जिम्मेदारी आने लगी, उनको याद रखना पड़ता था, कॉस्ट्यूम पहनना है, कैसेट लेकर जाना है, और डांस की वजह से ही उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आई थी। डांस की वजह से पायल बताती हैं कि मेरा एक सेंस ऑफ सेल्फ बनना शुरू हुआ। पहले मैं बहुत शाय नेचर की थी, बहुत ही झिझकती थी, शर्मीली थी, लेकिन धीरे धीरे डांस जब मैं करती थी तो ऐसा लगता था मेरे अंदर की चीज़ अलाइव हो गई है बिल्कुल, और इस वजह से डांस मेरा ज़रिया बन गया बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का। पायल कहती हैं डांस एक तरीका बन गया मेरे अंदर जो भी था वो दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए। मुझे एक मीन्स मिला अपने अंदर की चीज़ों को बाहर उजागर करने के लिए। और पायल ने अपने डांस को अपने साथ रखा, चाहे वो स्कूल में थी, चाहे उन्होंने MBA किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गई, तब भी उनका जो प्यार था ये इंडियन ट्रेडिशनल डांस के लिए, इसको उन्होंने ज़िंदा रखा, इसको अपने साथ रखा। पायल कहती है डांस मेरे लिए ऐसी चीज़ है जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा, और मुझे लिटरली लड़ाई करनी पड़ी थी इस चीज़ को अपने साथ रखने के लिए, बिकॉज चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जब आप बड़े हो जाते हो तब। पायल कहती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं चीज़ें आसान नहीं होती, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे कमिटमेंट होते हैं, जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को सेंटर में रख पाना, जो चीज़ें आपको अलाइव करती हैं, जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट होते हो, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के सेंटर में रख पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, एक स्ट्रगल हो जाता है, आपको लड़ाई करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। लेकिन पायल कहती हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो हमें ग्राउंड पे रखती हैं, जो हमारी लाइफ को एक मीनिंग देती हैं, पर्पस देती हैं। जब पायल ने क्लासपास कंपनी की शुरुआत की उस समय उनका एक फाउंडिंग विजन था, मतलब उनकी एक सोच थी शुरुआती दौर से ही कि हर इंसान को एक ऐसा फिटनेस रूटीन होना चाहिए उसकी ज़िंदगी में जो उसको बोझ या काम की तरह ना लगे। उनके लिए डांस था, ये जो ट्रेडिशनल इंडियन डांस होता है, इसी तरह से उनको लगा कोई ना कोई चीज़ जो सबको बोझ ना लगे, काम ना लगे, लेकिन आपको एक फिटनेस दे, ये चीज़ सबकी लाइफ में होनी चाहिए। पायल इस चीज़ में विश्वास रखती हैं कि आपको अपने आप को धक्का नहीं मारना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के एक्सपीरियंस से इंस्पायर होते हो, अगर उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है, इंस्पिरेशनल लगता है, तो आप खुद से जाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बोझ की तरह से आपको कोई एक्सरसाइज रूटीन या रेजिम जो है फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। पायल कहती हैं
कि मैंने क्लास पास यही सोच के बनाई थी कंपनी कि सब लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा डांस मेरे लिए है, वो मुझे इंस्पायर करता है। तो सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा फिटनेस रिजीम हो जो उनको इंस्पायर करे, उनको कॉन्फिडेंस दे। यही शुरुआत थी क्लास पास की जो उन्होंने सोचा था। पायल के इसी विजन की वजह से उनको $12 मिलियन की फंडिंग मिली और तुरंत ही क्लास पास कुछ ही महीनों में डबल साइज़ की कंपनी हो गई जितना उन्होंने पायल ने शुरुआत की थी उससे। क्योंकि ये जो पैशन था पायल का, इसी की वजह से वो फंड रेज कर पाई अपनी कंपनी में। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पायल ने नोटिस किया कि जो अब कंपनी डबल होने से या बढ़ने से नए एम्प्लॉयज़ आए थे, उनमें वो चीज़ नहीं थी कि क्लास पास की शुरुआत क्यों हुई है। वो जो वाई था, रीज़न था क्लास पास शुरू करने का, उसका रीज़न नए वाले एम्प्लॉयज़ तक नहीं पहुंचा था। ये चीज़ कल्चर में एम्बेड नहीं हुई थी, कल्चर में नहीं आई थी अभी तक कंपनी के। और पायल खुद कहती हैं कि ये पार्शली तो इस वजह से भी था कि हमारी जो कंपनी है क्लास पास, वो बहुत ही स्पीड से बढ़ी, ब्रेथ टेकिंग, जैसे एक सांस में चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और हम लोग बिल्कुल एक्सप्लोड कर गए, तेज़ी से बढ़ गए बहुत ज़्यादा। हमारे जो पड़ोसी थे, नेबर्स थे, वो हमको बोला करते थे प्लीज़ तुम कॉरिडोर्स में कॉल मत लिया करो। हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो एलिवेटर्स में, लिफ्ट में कॉल लिया करते थे। लाइक एवरीवेयर देयर एम्प्लॉयज़ वर, हर जगह हमारे एम्प्लॉयज़ थे। तो ये जो इतनी स्पीड से कंपनी बढ़ी, ये भी रीज़न था कि वो जो वाई था जिससे पायल ने क्लास पास की शुरुआत की थी, वो कल्चर में अभी नहीं आ पाया था। इसीलिए एम्प्लॉयज़ भी नहीं कनेक्ट कर पाए थे उस फाउंडिंग विजन के साथ। एक पॉइंट पे पायल रुकी और उसने सोचा कि क्या यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता है इस कंपनी का विजन और मिशन है क्या, एक्चुअली ये कंपनी क्यों शुरू की थी मैंने। पायल कहती है इतने सारे लोगों को इतनी तेज़ी में जल्दी में हायर कर लिया गया था, तो मुझे लगा कि मुझे अब रुक के सबसे बात करनी पड़ेगी, सबका जो कोर्स है, डायरेक्शन है, उसको सही करना पड़ेगा। पायल ने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि अब तक इससे पहले उन्होंने कभी भी कायदे से शब्दों में क्लास पास के मिशन को बताया नहीं था, शब्दों में आर्टिकुलेट नहीं किया था, वर्ड्स में एक तरह से एक्सप्रेस नहीं किया था कि क्या मिशन है क्लास पास का। पायल कहती हैं कि वो जो क्यों था, क्यों क्लास पास शुरू हुआ है, वो मेरे तो दिल और दिमाग दोनों में था और मैं जी रही थी उसको रोज़। लेकिन ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि क्लास पास की शुरुआत क्यों हुई है। तो ये चीज़ उनको आर्टिकुलेट करना, क्लियरली बताना, उन तक एक्सप्रेस करना बेहद इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए टीम को वो पर्पज़ और वो एक आत्मा जो कंपनी की होती है वो उन तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। उसका पर्पस क्या है, क्यों हमने इस कंपनी की शुरुआत की है और इस कंपनी का सोल क्या है। इसलिए पायल ने एक मैनिफेस्टो लिखा, एक पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं जिसमें रूल्स रेगुलेशंस आप खोल के लिख के बताते हो। तो पायल ने एक प्रॉपर मैनिफेस्टो लिखा जिसमें उन्होंने अपनी मन की चीज़ें लिखी। उन्होंने लिखा ये वो चीज़ है जिसमें मैं विश्वास करती हूँ, ये वो चीज़ है जिसके लिए क्लास पास हमने बनाई है, और ये वो फ्यूचर है जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो मैनिफेस्टो पायल ने लिखा था उसमें उन्होंने कुछ वैल्यूज़ को एम्फसाइज़ किया था या पेन डाउन किया था पायल के हिसाब से। ये जो 5 पिलर्स पायल ने बताया, ये इनकी फ़िलॉसफी थी राइटिंग में। और ये क्या क्या थे? ग्रोथ, एफिशिएंसी, पॉजिटिविटी, पैशन और एम्पावरमेंट। मतलब ग्रोथ चाहिए कंपनी में, एफिशिएंसी से काम करना है, पैशनेट होना और पॉजिटिविटी होना, और एम्पावरमेंट मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कर रहे हो, उनको ताकत दे रहे हो। तो ये उनकी फ़िलॉसफी थी जिसको उन्होंने लिखा, मैनिफेस्टो बनाया पायल ने, क्योंकि उनको लगा ये सब लोगों तक कम्युनिकेट करना, कल्चर का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं होता है कि आप लिख दोगे तो हर कोई उस पर बिलीव कर लेगा, वो ज़्यादातर मिशंस के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप चाहते भी यही हो कि आपके जो भी मिशन हैं वो लोगों तक पहुँचें और लोग उस पर विश्वास करें, उसको बाय करें। आप एक बातचीत का दरवाज़ा खोलते हो कि लोग उस पर बात करें विज़न पे, कि क्यों विज़न ज़रूरी है और क्यों विज़न सबके अंदर होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, लोग उस पर बात करना चाहिए। तो ये आप एक दरवाज़ा खोलते हो उस कॉन्वर्सेशन के लिए जब आप इन पिलर्स को या अपने कल्चर की इन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हो। तो बेसिकली विजन से आप लोगों को बताते हो कि अगर लोग इस विजन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इसको देख पाते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तभी वो इस कंपनी में रुकें, अदरवाइज़ उनका रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। पायल ने ये भी रियलाइज़ किया कि विजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें एम्प्लॉयज़ नेगोशिएट कर लें कि ठीक है अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं। ये एक ऐसा पार्ट है जो उसका कल्चर का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ अगर इस पर भरोसा करते हैं तभी वो स्टिक करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है उनकी कंपनी में। विजन आपकी कंपनी के जो कल्चर है उसकी नींव रखती है,
और यही चीज़ पायल ने अपनी कंपनी के लिए भी रियलाइज़ की। कुछ कल्चरल मूवमेंट होते हैं तो स्टार्टअप्स भी उसी की तरह होते हैं कि आपने कल्चरल मूवमेंट है जो चालू किया, उसमें आप चाहते हो लोग आपके साथ जुड़ें, भरोसा करें, उसमें आपका साथ दें, एक तरह से हर कदम कदम चलें, तो कल्चरल मूवमेंट की तरह ही स्टार्टअप होते हैं। जब आप साफ साफ आर्टिकुलेट करते हो, बताते हो, क्लियरली शब्दों में डिफाइन करते हो कि आप क्या हो और आप किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हो, तब लोगों को ये कल्चर जो है समझ आती है और लोग इसके साथ जुड़ते हैं और उनको समझ में आता है वो किस चीज़ का पार्ट बनने जा रहे हैं। ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसको वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप बेसिकली लोगों को बताते हो, उनको इन्फॉर्म करते हो। जब आप कल्चर को डिफ़ाइन करते हो और उसमें अपने विजन को डिफ़ाइन करते हो तो वो आपके कल्चर का हिस्सा बनता है। आपके कल्चर की जो पिलर्स हैं वो आपकी विजन की आर्टिकुलेशन से आता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।